हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। हम पहले 1857 की क्रांति से रिलेटेड इसकी एक रूपरेखा देख लेते हैं कि क्या 1857 की क्रांति थी और किस कारण ये हुई थी। फिर हम एमसीक्यू उसको देखेंगे और हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो एनसीईआरटी से लिए हैं और पिछले कई एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1857 का जो विद्रोह है इसे हम भारतीय विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध और भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। तो इसके कई उपनाम हैं। 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी किसे कहते हैं? 1857 की क्रांति को कहते हैं, 1857 के विद्रोह को कहते हैं। ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये किस कारण होती है? तो देखिए, 1857 की जो क्रांति है वो उसकी शुरुआत होती है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में ये स्टार्ट होती है। 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी उसके सैनिकों ने जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका प्रयोग करने से उन्होंने मना कर दिया था। और 26 फरवरी को बंगाल में जो 9वीं नेटिव इन्फेंट्री थी इसने भी इसका विरोध किया। क्रांति की शुरुआत होते ही जो मंगल पांडे थी, बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए हैं मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे। इन्होंने इसका विरोध किया और जो अंग्रेज सार्जेंट ह्यूरेसे और लेफ्टिनेंट बाग थे उन्हें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। फिर मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। क्रांति के जो प्रचार प्रसार के लिए प्रतीक चिन्ह अपनाया था वो था रोटी और कमल का फूल, इसका प्रतीक चिन्ह था। इसका मुख्य कारण था जो एनफील्ड राइफल थी। जो एनफील्ड राइफल क्या थी? जो चर्बी वाला कारतूस था एक, जिस पर कि सुअर की गाय की चर्बी लगी थी। तो इन्होंने इसे प्रयोग करने से मना कर दिया था। इस कारण ये 1857 का विद्रोह होता है। अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह था, उसका मुख्य रूप से किस नाम से हम इसे जानते हैं? तो देखिए, इसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से इसे हम जानते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1857 की विद्रोह के समय। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये हमने अभी देखा था कि इसका प्रतीक था कमल का फूल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, इसका प्रमुख कारण था जो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी, ये इसका महत्वपूर्ण प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूस थे वो चलाने वाली जो इनफील्ड राइफल थी इसको कब शामिल की गई थी? तो ये शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में से शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में स्टार्ट होता है और ये समाप्त कहाँ होता है? तो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो 1857 का विद्रोह है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये होता है 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है और समाप्त ये होता है ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये प्रमुख कहा गया था विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ये कहा गया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम इसे दिया गया। अगला क्वेश्चन है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी?
तो देखिए षड्यंत्र की संज्ञा जो दी गई थी वो दी गई थी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा ये संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी गई थी? तो ये दी गई थी किसके द्वारा? S.B. चौधरी द्वारा ये संज्ञा दी गई थी कि स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी है? तो ये दी गई थी किसके द्वारा? बर्बरता और सभ्यता के मध्य एक युद्ध की संज्ञा, तो ये दी गई थी T.R. होम्स द्वारा ये संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ की विप्लव से जुड़े हुए थे? तो मंगल पांडे हमने देखा बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? तो देखिए मंगल पांडे थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थे, उसके सिपाही थे मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख भारतीय इतिहासकार कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति के रूप में स्वीकार ही नहीं किया था? तो ये कौन थे? ये थे डॉक्टर R.C. मजूमदार ये थे। इन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति के रूप में स्वीकार नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, कथन तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने से संबंधित है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किसने कहा था कि ये न तो स्वतंत्रता संग्राम है, न ही प्रथम राष्ट्र है, और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये कहा गया था R.C. मजूमदार द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 1857 का विद्रोह था उसके कारणों को जो भारतीय भाषा थी उसमें सबसे पहले किस भारतीय ने लिखा था? तो ये लिखा था सर सैयद अहमद खान द्वारा ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विफल हुआ क्यों विफल हुआ था? तो देखिए ये विफल हुआ था, जो भारतीय सिपाही थे उनके उद्देश्य की एकता का अभाव था। आमतौर पर देशी राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया था और ब्रिटिश सैनिक भारतीयों की बजाय बेहतर सुसज्जित और सुसंगठित थे। तो ये देखिए ये तीनों ही इसके इम्पोर्टेंट विफल होने के प्रमुख कारण थे। इसी वजह से 1857 का जो विद्रोह था वो विफल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र कहा है? तो देखिए 1857 का विद्रोह है उसे षड्यंत्र कहा था सर जेम आउट्रम और डब्ल्यू टेलर द्वारा ये विद्रोह षड्यंत्र की संज्ञा से दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो देखिए ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था वी.डी. सावरकर द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डंका शाह के नाम से जाना जाता था? तो डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि ये जो नीली टोपी वाली राइफल है ये तो गोली चलने से पहले ही मार देती है? तो ये कहा गया था नाना साहब द्वारा कहा गया प्रमुख कथन है कि जो ये नीली टोपी है ये तो राइफल जो चलती है उससे पहले ही लोगों को मार देती है। तो ये नाना साहब द्वारा कहा गया प्रसिद्ध कथन है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज की नव संगठन की योजना तैयार की थी? मतलब 1857 के विद्रोह के समय जो कमीशन बैठा था वो कौन सा कमीशन था? वो था पील कमीशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था? तो देखिए जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिकों का अगर अनुपात पूछे तो यूरोपीय सैनिक 1:2 इसका रेशियो था यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था?
तो देखिए जो स्वाधीनता संग्राम था इसका सरकारी इतिहासकार पूछे तो वे थे एस सेन, इसके सरकारी इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है एस.एन. सेन द्वारा लिखित 1857 के विद्रोह को दर्शाती पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो देखिए जो एस.एन. सेन द्वारा लिखी गई बुक थी 1800 तो उसका शीर्षक था 1857 यानी 1857 इसका शीर्षक था। अगला क्वेश्चन है किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये माना था कि ये सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, तो ये माना था वी.डी. सावरकर द्वारा माना गया था। अगला क्वेश्चन है ये किसका मत है कि 1857 का विद्रोह है कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ? तो ये माना था एस.एस. सेन द्वारा माना गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए 1857 की क्रांति है वह सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट होती है, यूपी में है मेरठ, वहाँ से ही स्टार्ट होती है 10 मई 1857 को, हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो देखिए किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये जो असहयोग ये जो 1857 का विद्रोह था ये असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो ये माना था किसके द्वारा? एस.एन. सेन द्वारा। तो देखिए एस.एन. सेन द्वारा कितने कथन कहे गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन और वी.डी. सावरकर, ये तीनों के कथन 1857 की क्रांति में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी जो संख्या थी वो कहाँ से आई थी? तो देखिए ये संख्या सबसे ज़्यादा आई थी अवध से, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या। अगला क्वेश्चन है 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखिए जो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो देखिए इलाहाबाद में जो 1857 की क्रांति या विद्रोह के समय जो नेता था वो थे मौलवी लियाकत अली साहब, वहाँ के नेता थे। देखिए ये जो कहाँ कौन सी जगह से कौन नेता था, कौन लीडर था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका भी वीडियो आपके लिए चैनल पे अपलोड किया जाएगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो देखिए जो नाना साहब थे उनके सेनापति थे तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो पहली घटना थी वो घटना क्या थी? तो वो घटना थी दिल्ली के लाल किले में सिपाहियों का मार्चिंग, ये प्रथम घटना थी, इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए तो ये थे हमारे आज की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस। आगे आने वाली वीडियोस में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि अभी 1857 की क्रांति के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें इस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।